स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम जो हिंदी की टेस्ट सीरीज है उसका दूसरा पार्ट है। और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम यानी कि यहाँ तक का हमने कवर किया था। और अगर आप इस वीडियो में नए जुड़े हैं और आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो यहाँ पे दिया गया है संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की राजभाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी है। 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। जो ब्रज भाषा है ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, जो कि पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। फिर इसका अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है बिहारी हिंदी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, खड़ी हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए गए हैं, मगधी, अर्धमगधी, सौरसेनी, ब्राह्मण। तो जो हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई है ये सौरसेनी अपभ्रंश, जो कि इसका राइट आंसर है। फिर है, भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना की गई 1952, 1953, 1954, 1956। तो यहाँ पे भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की जो पुनः संरचना है 1956 में की गई थी। इसका राइट ऑप्शन डी है। फिर इसका अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, जो भाषा आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन ही दिए गए यहाँ पे, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर है ये पूर्वी हिंदी। देखो, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ मुख्य हैं, एक तो अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। और इसका राइट ऑप्शन बी है, पूर्वी हिंदी। और इसके बाद हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949। इसका राइट ऑप्शन जो है सी है। फिर अगला क्वेश्चन जो आता है, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो जी.बी. खैर, सुनीति कुमार चटर्जी, जी.वी. पंत या पी. सुब्रमण्यन थे। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर है, प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था 1955 में, तो इसके जो अध्यक्ष थे जी.बी. खैर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 14, 15, 18 या 22। तो हमारे टोटल भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। उसमें से जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारतीय भाषाओं के बारे में हमें पता चलता है और उसमें टोटल भाषाएं जो हैं 22 हैं। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी होगा, 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी मानी जाती है संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। तो हिंदी की जो आदि जननी मानी जाती है वो संस्कृत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल था नागपुर, मॉरिशस, लंदन या न्यूयॉर्क। तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था
ये न्यूयॉर्क में हुआ था। इसके बाद अगला इसका राइट ऑप्शन जो होगा 31 का डी होगा। फिर है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या 10 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, ऑप्शन बी राइट आंसर। फिर विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? पाली, संस्कृत, हिंदी या अवध। तो अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो प्राकृत से पहले पाली आती है, तो राइट ऑप्शन इसका ए होगा। फिर है निम्नलिखित पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? कन्नौजी या अवधी, ब्रज या बघेली, छत्तीसगढ़ी या बांग्लू, खड़ी बोली या बुंदेली। जो पश्चिमी हिंदी में दो बोलियां शामिल है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, खड़ी बोली और बुंदेली। फिर क्वेश्चन है अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर है बघेली, ऑप्शन बी। फिर है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो ऑप्शन पहला है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। ऑप्शन बी है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि या देवनागरी लिपि। ऑप्शन सी है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि या देवनागरी लिपि। ऑप्शन डी है गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि। जो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है यहाँ पे राइट आंसर। सबसे पहले देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो इसमें हमने जो पहला चैप्टर है इसके एमसीक्यू कवर करने का प्रयास किया था, और इसकी अगली वीडियो में हम चैप्टर 2 के जो एमसीक्यू वर्णमाला से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं तो उसको यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।